प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या 110 है। यदि मूल संख्या से 10 घटा लेते हैं तो संख्या के अंक का योग के 5 गुना से 4 अधिक हो जाता है। देखिए कैसे बनेगा। माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y। अब अविशिष्ट संख्या या संख्या बराबर क्या होगा, तो 10x प्लस y ये दिया है संख्या। इतना हमको संख्या जैसे बोलेगा तो इतना मानना होगा। क्या बोला है, दो अंकों की बनी संख्या तथा इसके अंक पलटने से बनी संख्या। तो अंक जैसे पलटेंगे उसका संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या बराबर 10 y प्लस x। इन दोनों का योग बोला है। क्या है, 10x प्लस y, इनको जोड़ देते हैं प्लस 10y, क्या होगा 10y और प्लस x बराबर क्या है 110। अब जोड़िए 10 गो एक गो x, 11x और प्लस 11y बराबर 110। 11 कॉमन ले लीजिए, 11x प्लस 11y बराबर 110। तो 11 कॉमन ले लिए तो x प्लस y बराबर 110। अब 11 से काटिएगा, 11 कहाँ 110, तो x प्लस y बराबर 100 केवल 10। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से अब चलेंगे। देखिएगा पुनः प्रश्न से, क्या बोला है, संख्या के अंकों का क्या बोला है यहाँ, यदि मूल संख्या, यदि से फिर दूसरा देखेंगे। यदि मूल संख्या से 10 घटा लेते हैं तो मूल संख्या हमारा यही है, अविशिष्ट संख्या तो है यही मूल संख्या है। तो 10x प्लस y में से 10 घटा लेते हैं तो क्या बोल रहा है कि अंकों का योग x प्लस 5y, इसका योग 5 गुना से 4 अधिक है। अब इसको जोड़ घटा करके समीकरण 2 बना लेंगे। देखिए कैसे होगा। तो 10x इधर रहेगा प्लस y और माइनस 10 आई गुना करके इधर आएगा तो माइनस होगा 5x माइनस 5y आई माइनस 4 बराबर। अब देखिए 10 गो और 5 गो माइनस है, घट गया तो 5x, एक y है 5 गो तो माइनस 4y, 4 को तो माइनस 14 बराबर 0। तो 5x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएंगे 4। समीकरण 2। अब 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 कहाँ है तो x प्लस y बराबर 10 समीकरण 1 था, और 5x माइनस 4y बराबर 14 समीकरण 2 हो गए। अब गुना कीजिए 4 से ऊपर और नीचे 1 से। अब गुना करेंगे, कौन सा विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। तो गुना कीजिए विलोपन विधि में। क्या देखिए आगे फिर से 4 से गुना किए तो ये 4x प्लस 4y हुआ, 1 से गुना करें तो 5x में, तो ये देखिए इतना होगा। तो ये दोनों बोला गया है विलोपन विधि में कि y के मान अगर चिन्ह समान रहता है तो तीनों जगह चिन्ह बदलेगा, अगर असमान रहता है तो कट जाएगा। तो काट भी तो 9x हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 54 हो गया। अब x बराबर फेंकेंगे तो 54 बटा 9, 9 6 54, यानी आ गया x बराबर आ गया 6। अब x का मान एक से या एक में रखने पर, तो एक क्या है x प्लस y बराबर 10, तो कितना निकला 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 कितना आ गया y बराबर 4, यानी इकाई
4 आ गया, दहाई कितना आ गया 6। अब संख्या बराबर निकालेंगे तो संख्या बराबर क्या है 10x माने हैं, क्या माने हैं 10x और प्लस वाई। तो 10 गुना 6 और प्लस 4, 10 छक 60 और 4 64, यही निकला हमारा संख्या 64। इस प्रकार हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज वीडियो में पढ़ाया जाएगा भिन्न पर आधारित सवाल यानी प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे हल होता है इसको दिखाया जाता बनाया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 12 है। यदि हर को 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कर। देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। बोला है अंश और हर का योग, तो x प्लस वाई बराबर 12। समीकरण पुनः प्रश्न से लिख लेंगे। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से यदि हर में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न कितना है x बटा वाई। में 3 बढ़ा देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तिरछा गुणक करेंगे तो 2x बराबर वाई प्लस 3, ये चला जाएगा तो 2x और माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2। अब 1 और 2 को लेंगे, 1 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2। तो अब 1 और 2 को लेंगे। एक क्या है x प्लस वाई अब बराबर 12। समीकरण इसको हम 3 भी मान सकते हैं और x माइनस वाई बराबर 3 2x है, ये 4 भी मान सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ या बरज गुणन विधि। जब नहीं शर्त रखा है तो भाषा वाला में विलोपन सबसे आसान होता है, तो विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन में क्या होता है कि पहले वाले y के मान से दूसरा समीकरण यानी इसमें हल करेंगे और दूसरा y के मान से ऊपर में हल करेंगे। अब इसमें 1 1 है तो यहीं पर चिन्ह चेंज होगा। जब असमान रहे तो चिन्ह बदलता नहीं है और समान रहता है तो चिन्ह बदलता है। तो y में दोनों चिन्ह देखिए असमान है, इसलिए यही कट गया। तो 2 को 3x अब बराबर 15 जोड़ दिए। तो आगे देखिए 3x बराबर 15 है तो x बराबर 15/3, तो x बराबर मान x का मान 1 से या 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 12, तो 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 5, तो y बराबर निकल गया 7। y बराबर निकल गया 7। यानी यहाँ घेर कर आंसर आप दे सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 7। तो भिन्न हम क्या माने हैं, तो भिन्न माने हैं x बटा वाई। भिन्न यही हो सकता है x बटा वाई, 5 बटा हर होता है तो 5/7 आएगा। ये आपका आंसर निकल गया।